हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स? क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं? किस तरह से, और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस पर्सन के थ्रू याद करा जा रहा है? इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई सुबह से आखिर ये पर्सन रहे तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है डिवाइन। मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। टेक द लीड, मैनिफेस्ट, डार्केस्ट फियर, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, रीच आउट, एंड बॉटम इज लिसन। तो राशियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और ये आपका हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका कैंसर। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके व्यूअर्स 3, 1, 9, 3 अगेन एंड 2। एंड मंथ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका मार्च, जनवरी, सितंबर एंड आपका फरवरी, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। देखो व्यूअर्स, एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, कहीं न कहीं ये पर्सन उस किस्म के हैं जो सुनते नहीं हैं। बोलते ज़्यादा हैं, लेकिन सुनना ये पसंद नहीं करते, या औरों की ये पसंद नहीं सुनते हैं। स्पेशली इन्होंने कभी भी आपकी तो नहीं सुनी, या यूँ कहो तो लिसनिंग पावर मुझे इस पर्सन की बहुत कम दिखाई दे रही है, जिसके चलते इन्होंने आपको खोया। जिसके चलते इनकी कोशिश हमेशा, बजाए सुनने की, उसका सॉल्यूशन निकालने की, हमेशा इस चीज़ की रही कि ये बोलेंगे और ये आपसे जुड़े हुए रिश्ते की लीड अपने हाथों में लिए रहेंगे, ठीक है? और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ना व्यूअर्स, ये पर्सन इस रिश्ते को रिश्ते के तौर पर देखने की बजाय ये यहाँ पर इस रिश्ते को एक जंग के तौर पर देखते रहे, जिसमें जीतना है, आगे बढ़ना है, जिसमें कुछ जो भी फैसले लेने हैं वो इन्हें लेने हैं, अपने हिसाब से लेने हैं, इस रिश्ते की लीड इन्हें अपने हिसाब से लेनी है। ये इसी कोशिश में हमेशा लगे रहे। लेकिन यहाँ पर इसकी यही कमी, इनकी यही खामी इस रिश्ते को पूरी तरह से हिलाकर रख गई, या फिर इनके मन में एक डर को डेवलप कर गई, एज़ एन कि ये अगर इस रिश्ते को कंट्रोल नहीं करेंगे, इस रिश्ते में अपने हिसाब से फैसले नहीं लेंगे, तो ये रिश्ता ये खो बैठेंगे। तो अपनी नई सुबह में ना इस इंसान को, इस रिश्ते को खोने के बाद इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है, जो डर भी इनके मन में डेवलप करा रही है, डरा भी रही है इन्हें, कि इन्होंने इस रिश्ते को इन सब चीज़ों को करने की वजह से खो दिया।
बजाय पाने के, बजाय इस रिश्ते तक पहुँचने के, इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से यहाँ पर खो दिया, ये खो बैठे हैं। उस चीज़ का डर इस पर्सन के दिल में, मन में इनकी नई सुबह से यहाँ पर डेवलप हो रहा है। उस डर को साथ में लेकर ये पर्सन आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को फिर से मैनिफेस्ट करने की, अपनी सोच में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से इस रिश्ते तक पहुँचेंगे, फिर से वो रिश्ता इन्हें मिलेगा। लेकिन ओवरऑल इंटेंशंस मुझे इस पर्सन के इस मैनिफेस्टेशंस में काफ़ी गलत यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी भी कहीं न कहीं ये पर्सन समझ तो रहे हैं कि इन्होंने किस रीज़न के चलते आपको और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को खोया, लेकिन अगेन यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू कोशिश वही है, उसी तरह से है जैसे पहले इन्होंने करी थी कि इस रिश्ते के कर्ता-धर्ता ये हों, अपने हिसाब से फैसला लें, अपने हिसाब से आपको चलाएँ, अपने हिसाब से चीज़ें करें, ठीक है? और पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी बन रही है कि ये सभी चीज़ें जो इन्होंने करी या ये जो सोच इन्होंने रखी वो किसी के तो सोच से मिल रही थी। मतलब आप ही को नहीं सुना जा रहा था, बाकी सबको सुना जा रहा था। या अपने इंट्यूशंस को ही नहीं सुना जा रहा था, बाकी सबको सुना जा रहा था। बाकी सब लोग इनके मन में आपको खोने का डर डालते थे कि अगर ये आप पर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ये आपको खो देंगे। और उस कंट्रोल कंट्रोल के चक्कर में इन्होंने रस्सी को बहुत टाइट पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और वो टूट गई। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनकी नई सुबह में अपनी इंट्यूशंस के चलते समझ में आ रही है। वही इंट्यूशन जिसे इन्होंने सुना नहीं, वही इंट्यूशन जिसे इन्होंने एक वक़्त पे सुनना चाहा नहीं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में इनकी नई सुबह से यहाँ पर चल रही हैं। थोड़ा-सा और देखते हैं पहले, फिर उसके बाद हम क्लैरिफ़ाई करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन सुबह से और कैसा फ़ील कर रहे हैं व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। बिटरनेस, जेलस। तो देखो कहीं न कहीं ये ना इस रिश्ते में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे, इस रिश्ते की लीड लेने में इतना इंटरेस्ट इन्होंने लिया कि ये कब आप ही से जेलसी फ़ील करने लगे, कब इन्होंने इस रिश्ते में कड़वा ज़हर घोलना शुरू कर दिया, इन्हें पता ही नहीं चला। इस चीज़ को भी इस इंसान के थ्रू सुबह से समझा जा रहा है कि एक वक़्त पे ना आप ही से जेलसी फ़ील करने लगे थे, स्पेशली उस वे में कि इस रिश्ते के कर्ता-धर्ता आप ना बन जाओ, आपके हाथों में ये लीड ना चली जाए। या आप इस रिश्ते की फैसले ना लेने शुरू कर दो। तो वो सभी चीज़ें इनको खुद से इंट्यूटिवली अपनी नई सुबह से समझ में आ रही हैं व्यूअर्स। जिस चीज़ का इन्हें स्ट्रेस हो रहा है, जिस चीज़ का अब इन्हें खुद से कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इन सभी चीज़ों के चलते कहते हैं ना कि सख्ती करो लेकिन इतनी भी ना करो। लेकिन इसी रीज़न के चलते अल्टीमेटली व्यूअर्स इस इंसान ने आपको भी खो दिया, जिस चीज़ का स्ट्रेस, डर और जिस चीज़ का कोई सॉल्यूशन भी इस इंसान को यहाँ पर नहीं मिल रहा, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है? ट्राई कीजिए, बताइए। इस इंसान को यहाँ पर ये डर अपनी नई सुबह से काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा एडवेंचर ले लिया, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे। हाई लेवल पर इनकी इस चीज़ को लेकर होप थी, लेकिन ये एडवेंचर, ये रिस्क इस इंसान को किसी लायक नहीं छोड़ गया, सिवाय स्ट्रेस देने के, डर देने के, घबराहट देने के। तो ये सभी चीज़ें भी अब इस इंसान को खुद से समझ आ रही हैं। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या अब किसी को भी ये चीज़ें इस इंसान को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर स्थिति इनकी बनकर रह गई है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या सोच बन रही है व्यूअर्स को लेकर? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। हैप्पी अलोन। इनको ये लगता था कि ये अकेले रहेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे या अकेले इनकी चलेगी तो ज़्यादा ये सुखी रहेंगे। लेकिन इस चीज़ की भी क्लैरिटी इन्हें अपनी नई सुबह में व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से मिल गई है। और ऐसा नहीं है कि ये क्लैरिटी इन्हें अपनी नई सुबह में आज में ही मिली है। अंदाज़ा तो भई अपने आप से हो जाता है, लेकिन बस उस चीज़ को आज की नई सुबह में ये पर्सन ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, ज़्यादा इस चीज़ से इन्हें तकलीफ़ मिल रही है, ये मुझे इनके साथ होता हुआ दिख रहा है।
एक वक़्त पे आपने भी ये चीज़ें नोटिस करी होंगी कि इस पर्सन को आप ही से काफ़ी ज़्यादा जेलसी फ़ील होने लगी थी, आप ही से काफ़ी ज़्यादा ये खुंदस खाने लगे थे। लेकिन अब ये पर्सन ना जितना इस रिश्ते की ऊँचाई पर पहुँचे, जितना इन्होंने आपको जीता, आपको पाया, उतना ये पर्सन आपको खोते हुए अपनी नई सुबह में महसूस कर रहे हैं। और उसका कोई सॉल्यूशन भी इस इंसान को उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी इस इंसान को नज़र नहीं आ रहा। इंट्यूशन इन्हें बार-बार इस चीज़ से डरा रही है कि नई सुबह से कि खत्म हो गया, कोई चांस नहीं है, सब कुछ इन्होंने खत्म कर दिया। और ख़त्म करने वाले कहीं न कहीं यही खुद ही बने हैं, यही इंसान बने हैं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में इनकी नई सुबह से यहाँ पर चल रही हैं। तो एक डर जो है ना इनके दिल में वो इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा एग्ज़िस्ट कर रहा है कि इन्होंने पाया, आपको पाकर खोया है इन्होंने। और जब जितने वक़्त इन्होंने आपको पाया ना उस वक़्त पे भी आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, उस वक़्त पे भी ये पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ पाए, तो उस चीज़ से इस इंसान को ज़्यादा परेशानी यहाँ पर हो रही है। जैसे कि एक होता है आपको खुशियाँ मिली और वो फिर जब खुशियाँ जाती हैं और फिर गम मिलते हैं तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर गम चल रहा है तो गम ही चल रहा है, फिर उसके बाद इतनी तकलीफ़ नहीं होती, उसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन इनके साथ हुआ इन्हें खुशियों की आदत पड़ गई और अब वो खुशियाँ ही इन्हें अपने से मानो छिनती हुई ज़्यादा फ़ील हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या फीलिंग्स बनी हैं, बन रही हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। द स्टार एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी इन्हें फ़ील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड ये पर्सन अपनी नई सुबह से हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें काफ़ी उम्मीद थी आपसे, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से, या इन्हें ये उम्मीद थी कि कहीं न कहीं चीज़ें होंगी और इनके हिसाब से ही होंगी। इन्हें यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी और इनके हिसाब से ही मिलेगी, इस चीज़ की उम्मीद इन्हें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इनकी उम्मीदों पर यहाँ पर पानी फिर गया, या जिस तरह की उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी इन्हें यहाँ पर हो रही है व्यूअर्स, ठीक है? आपको भी पता होगा कि ये आपसे क्या चाहते थे। इनके इरादे कहीं न कहीं मुझे नेक नज़र नहीं आ रहे हैं। ये आपसे जो भी चाह रहे थे वो सही नहीं था आपके लिए, तो उन सभी चीज़ों पर पानी फिर गया है। उसी चीज़ की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सुबह से डिप्रेस्ड हो रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। 8 ऑफ वैंड्स एंड द चैरियट। इनके दिल में इस चीज़ की ओवरथिंक करने के चलते आपसे बात करने की, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा जाग रही है। मतलब लाइफ़ तो इन्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसी फ़ील हो रही है जैसे ठहराव आ गया और इस ठहराव के बाद अब ये फिर से उठ नहीं पाएँगे, फिर से इनकी ज़िंदगी में मूवमेंट आएँगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर इनको ये चीज़ें ज़्यादा अब स्ट्रेस में लेकर जा रही हैं, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे बात नहीं होगी, और अगर बात नहीं होगी तो फिर कोई सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? ये वही पल है, उसी तरह का पल है जैसे एक पल आप होकर गुज़रे। आप बहुत ज़्यादा चाहते थे इनसे बात करना, इन तक पहुँचना, इस रिश्ते पे मेहनत करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको कुछ भी नहीं सुनने को मिल रहा था। अब वही घड़ी इन्हें अपने आगे आती हुई नज़र आ रही है, जिस कॉल को अब ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी नई सुबह से। यानी कि पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि मैनिफेस्ट ये पर्सन आपकी कॉल को काफ़ी ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने स्ट्रेस में होने के चलते, डर में होने के चलते ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होना ज़रूरी होता है। कैंसर है ये और एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, नंबर 7 और नंबर 8 यानी कि जुलाई और अगस्त मंथ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि।
10, 5 एंड 1, यानी कि अक्टूबर, जनवरी एंड मई मंथ इम्पोर्टेंट दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा बोझ के तले ये पर्सन अपने आप को दबा हुआ पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बोझ या डर इनके दिल में इस चीज़ को लेकर है कि ये गए क्यों? आपको छोड़कर गए क्यों? या ये कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों से भागे क्यों? या फिर इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? इस तरह के सवाल इस इंसान को व्यूअर्स अपने कंधों पर लदते हुए, एक इस बोझ के तौर पर लदते हुए ज़्यादा फ़ील हो रहे हैं, तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ या स्थिति अब इनकी नई सुबह से बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए क्लैरिटी ऑफ बिलीफ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स, इन्हें इस चीज की क्लैरिटी मिल रही है पहले तो कि अकेले ज्यादा वक्त तक खुश नहीं रह पाएंगे या खुश रह नहीं पाएंगे। दूसरी क्लैरिटी इन्हें इस चीज की मिल रही है कि अगर अब ये रिश्ता संभला तो इनके थ्रू लीड लेने के बाद ही लेने से ही संभलेगा। यानी कि अगर इन्होंने इस रिश्ते की लीड नहीं ली, इन्होंने एक्शन नहीं लिया, अगर इन्होंने चीजों को अभी भी ओवरकम करने के लिए चैलेंजेस को फेस नहीं करा, तो ये इस रिश्ते को बचा नहीं पाएँगे। इस रिश्ते में हार्मनी हो नहीं पाएगी। यानी कि आपकी तरफ से अब किसी तरह के एक्शन को एक्सपेक्ट करना इनकी इमैच्योरिटी होगी। वो सभी चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर चल रही हैं। थोड़ा-सा फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन है और परिवार की लीड लेने के चलते इस इंसान ने अपने प्यार की, रिश्ते की लीड नहीं ली है, उस चीज़ की भी क्लैरिटी इन्हें मिल रही है कि इन्होंने इस वजह से नहीं ली और इस वजह से इन्होंने क्या खोया। एक बेहतर, एक प्यारा, एक खूबसूरत-सा रिश्ता इन्होंने खोया। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सूट्स, कंफ्यूज हो रहे हैं सुबह से ये पर्सन इस चीज को लेकर। आपकी तरफ ऑफर लेकर आए या ना आए, आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या इग्नोर करोगे, आप इनकी फीलिंग्स को समझोगे या नहीं समझोगे, उस तरह से काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उस थॉट में ये पर्सन काफी ज्यादा स्टक अपने आप को पा रहे हैं। ये डिसीजन लेने में इस इंसान को काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। तो ये इनकी मुझे फीलिंग सुबह से बनती हुई दिख रही है। इन्हें कहीं न कहीं उस चीज़ की इंट्यूशन ज़्यादा आ रही है कि आपकी तरफ से ना ही सुनने को मिलेगा, हाँ तो बिल्कुल नहीं सुनने को मिलेगी, या आपकी तरफ से कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स तो इन्हें बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलेगा। उस चीज़ की इंट्यूशन इन्हें ज़्यादा आ रही है या उस बात की वजह से ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा स्ट्रक पा रहे हैं अपनी नई सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन आखिर ऐसा क्यों फील करा रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। फाइव ऑफ वैंड्स एंड डेविल, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं इस रिश्ते में काफ़ी गंदगी मच गई है, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, काफ़ी झगड़े आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के परिवारों के दरमियान हो गए हैं। और यहाँ पर ना वो चीज़ मैंने आपको बोली जो कंट्रोल करने की आदत थी आपको, या फिर एक होता है ना आपको अपने ऊपर डिपेंड करने की आदत, एक टॉक्सिसिटी की जो इनकी आदत थी ना, वो यहाँ पर इस इंसान की इंट्यूशन बोल रही है कि ये बहुत बड़ी वजह है आपकी इस रिश्ते को ख़त्म करने के पीछे की, ना बोलने के पीछे की, इस रिश्ते में फिर से वापसी ना करने के पीछे की। तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में देखो ये उन लोगों की रीडिंग ज़्यादा है जिन लोगों के केस में परिवार आ गया, परिवार की तरफ से ब्लैक मैजिक आ गया, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो गए, कोर्ट कचहरी तक हो गई है। तो ये उन लोगों की रीडिंग ज़्यादा है जिनके पार्टनर इस चीज़ को इंट्यूटिवली अपनी नई सुबह से समझ रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया और अब कोई भी ऐसा यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से इन्हें चांस नहीं मिलेगा जिसके चलते इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन हो जाए या रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बने। तो इनके हिसाब से सुबह से ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है कि सब खत्म हो गया और आप भी अब उस स्थिति में, उस मेंटालिटी में पहुँच गए हो कि आप भी अब कुछ शुरू नहीं करना चाहोगे। ठीक है? देखती हूँ हालाँकि इन सभी एनर्जीज़, इन सभी स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं।
गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आई डंप यू, तो इन्हें पता है कि इन्होंने आपको डंप करा और अब उसके बाद तो ऑब्वियसली आप किसी भी सूरत में इस रिश्ते में वापसी नहीं करोगे। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, अभी आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में अपने दोस्तों यारों से जरूर से पूछते हैं, क्योंकि एडिक्शन जो होता है इस पर्सन का, वो खत्म नहीं हुआ है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा उस चीज़ को लेकर सॉरी ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है गलत इन्होंने आपके साथ करा और बहुत ही गलत करा आपके साथ। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, आपके कुछ फ़ोटोज़ हैं जो इस इंसान ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सँभाल कर रख रखे हैं। बस ये कहना चाह रहे हैं आपसे, आई डू नॉट मिस यू, तो अपनी तरफ से आपसे यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं ना खत्म हो गया कि आपको मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपको टच जरूर से करना चाहते हैं। तो मुझे एक ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्स ज्यादा दिख रही हैं, थोड़ा सा यहाँ पर प्यार से ज्यादा इस इंसान की तरफ से एक फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा रहा है। ठीक है, फिजिकल तौर पर इनकी जरूरतें यहाँ पर ज्यादा रही हैं जो इस इंसान को आपकी तरफ लेकर आई हैं। तो इसकी मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। हो सकता है ये जो रीडिंग है वो कम लोगों से कनेक्ट करे, लेकिन जो आया है मेरा आपको वो बताना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपके लिए मोनोलॉजी से यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि इस रिश्ते में इनकी तरफ से वापसी ना ही हो आपकी तरफ, आपके लिए यही ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर थोड़ा सही नहीं दिख रहा है मुझे आपके लिए, सॉरी टू से। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, देखो अगर आप इस रिश्ते में एडजस्टमेंट करने के लिए अभी भी तैयार हो और अगर ये पर्सन भी अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है, तभी आप इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा, आपसे डिवाइन ये बोल रही है, क्योंकि ये रिश्ता एडजस्टमेंट चाह रहा है। उसके अलग आपका कॉन्फिडेंट होना, अगर आपको लगता है कि मैं लड़ लूंगी या लड़ लूंगा, तो आप इस रिश्ते में कामयाब होंगे, अदरवाइज यहाँ पर ये रिश्ता, इस रिश्ते से आपको बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है? लुक एट द बिगर पिक्चर, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है अब इस रिश्ते में ना सिर्फ आसपास की चीजों को ही मत देखिएगा, या सिर्फ आसपास तक चीजों को देखकर ही अपनी एनर्जीज, अपनी सोच को सीमित मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपको चारों तरफ देखकर एक फैसला लेने के लिए बोला जा रहा है। एक तरफ चीजें देखने से आप भ्रम में रहोगे, तो अब यहाँ पर काम भ्रम में रहने का नहीं, बल्कि भ्रम से अपने आप को बाहर निकालने का यहाँ पर ज़्यादा है व्यूअर्स। ये चीज़ें आपसे इस रीडिंग के माध्यम से एज़ अ गाइडेंस बोली जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स। उसके माध्यम से आप मेरी टीम्स को मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब मैसेज में ही देगी। आपको सारी जानकारी दी जाएगी, आपकी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे दी जाएगी, ठीक है? कॉल अलाउड नहीं है, बहुत सारी कॉल आने के चलते अब कॉल रिसीव नहीं हो रही हैं, सिर्फ मैसेज का जवाब आपको दिया जाएगा, तो मैसेज आपको करना है। मिनिमम 4 क्वेश्चंस की रीडिंग मैं लेती हूँ, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप बार्गेनिंग वगैरह करें, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर व्यूअर्स आप अपना पर्सनल सेशन अपनी प्राइवेसी के चलते, अपनी डिटेल में जानकारी जानने के चलते यहाँ पर बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।